अच्छा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस कोर्स में हमारा लेक्चर नंबर 5 और आज हम टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रक्शन। अच्छा, लास्ट जो हमारे लेक्चर हुए थे उसमें हमने ट्रांसफार्मर को एक जनरल वे में उसके प्रिंसिपल पढ़े थे और उससे मुंसलिक 2-3 न्यूमेरिकल्स को हमने डिस्कस किया था, जो कि एक होमवर्क भी दिया गया था जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किया है। अभी आप लोगों में से कुछ रहता है तो काइंडली आज उनको कंप्लीट कर लें और मुझे सेंड कर दें। अगर किसी को समझ ना आया तो उसको बता दें ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब तक की जो स्टडी हमने की है इसमें किसी को कोई इश्यू हो या कोई बात समझ में ना आई हो तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है अभी तक उधर सारी चीजें? वो सर अभी तक तो सब कुछ ठीक है। ओके, गुड। अच्छा, मैं आप लोगों को ये रिमाइंड करता हुआ जाऊँ थैंक यू। कि हमारे जो यस सर। मिड टर्म्स के एग्जाम्स होंगे वो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में ही होंगे, तो यस आप सर। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि उस हवाले से यस सर। ऑनलाइन नहीं होंगे अभी तक जो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। तो यस सर। आप अपनी तैयारी अच्छी रखें और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, मतलब जो अपकमिंग कल से वीक शुरू होगा, इसमें आप वेडनेसडे यस से सर। या वेडनेसडे टू थर्सडे में से किसी एक दिन आपकी क्विज होगी, असाइनमेंट भी मिलेगी। यस सर। तो तैयारी करते हुए हैं अच्छी, और जो भी चीज समझ ना आए तो मुझसे पूछ लें। ठीक है। अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो है हमारा यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले के वर्ड पे आते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हम पहले ही डिस्कस कर आए हैं। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाता है। मतलब उसको यूं कहेंगे, अगर हाई है तो उसको लो भी कर सकता है वोल्टेज को, अगर लो है तो हाई भी कर सकता है। तो अब हमारा कोर्स है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को मतलब क्या है? ये वो ट्रांसफार्मर जो कि आपके कंज्यूमर के एंड की तरफ, जिसके बाद कंज्यूमर के पास आपका कनेक्शन जाता है, तो वो ट्रांसफार्मर है हमारे। ठीक है, जिसका काम ही एक है जो तकरीबन आपके पास 11 केवी को ये कन्वर्ट कर लेता है आपका 220 और 440 अगर। ठीक है तो उसको हम ये है हमारे ट्रांसफार्मर्स। ठीक, जो कि 11 केवी से आपके 220 और 400 फॉर दी थ्री फेज एंड 220 जो है हमारा पर फेज हो जाता है, ये वोल्टेज उसमें कन्वर्ट करता है। तो यहाँ तक ये दोनों बातें क्लियर हुई, ट्रांसफार्मर क्या है फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या है। अब इसके आते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कंस्ट्रक्शन, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आपके सामने जो है लिस्ट पूरी बनी हुई है। अच्छा, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? स्टील कोर, वाइंडिंग्स, थर्मामीटर, प्रेशर रिले, पाइप, वॉल्व्स, बकर होल्ड रिले, बुशिंग, टेप चेंजिंग, स्विचिंग, ऑयल गेज, रेडिएटर, कूलिंग फैन, ऑयल पंप्स, कंजर्वेटर, ब्रीथर। अच्छा, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक ट्रांसफार्मर में होता है। ये जो सामने आपकी तस्वीर लगी हुई है, ये यकीनन आप लोगों ने अपने मोहल्लों में, गलियों में, जहाँ जो जिस एरिया में भी आपको ये देखे हुए हैं, क्योंकि इस ये ट्रांसफार्मर्स होते हैं। अब इसकी चीजें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें लगी होती हैं, किस चीज का क्या काम है, ताकि हमें अब मजीद आइडिया हो जाए, जब आप नेक्स्ट टाइम ये देखें तो आपको पता हो कि ये क्या चीज है। तो पहले आते हैं उसकी डेफिनेशन में कि ये है क्या चीज। ठीक है, स्टील टैंक। ये क्या टैंक है? ये जिसमें एक्चुअल में ट्रांसफार्मर आपका पूरा जो हमें बाहर का उसका एक फॉर्म ट्रांसफार्मर बना होता है, तो उसका जो पूरा आउटर होता है ये हमारा स्टील टैंक कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअल में अंदर जो है ना वाइंडिंग्स वगैरह रखी होती हैं, और बाकी कुछ कंपोनेंट्स के अंदर होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स के बाहर होते हैं, ये सारा। अच्छा, ये हो गया टैंक। दूसरा कोर ऑफ ट्रांसफार्मर।
Core is made with laminated steel sheet in all types of transformers to provide continuous magnetic path and minimum air gap. For this purpose, silicon steel is used. Sometimes heat treatment is used to steel to increase permeability of steel and reduce hysteresis loss in core. While laminate core eddy current losses are also reduced in the core. अच्छा, सबसे पहले आते हैं कि भाई कोर है क्या चीज। ये जो आपके सामने चीज लिखी हुई है कि लेमिनेटेड कोर स्टील की यूज की जाती है और स्टील को समटाइम हीट ट्रीटमेंट मतलब उसको हीट के से पास करवाया जाता है ताकि उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो सके। तो हम वन बाय वन चीजों को देखेंगे। ठीक है, कोर क्या चीज होती है? जो आपका मिसाल एक ट्रांसफार्मर होता है, उसके जो मेन ट्रांसफार्मर की जो चीज है वो है आपकी वाइंडिंग। कुछ इस तरह का मतलब होता है। अब वो वाइंडिंग जो जिसके अराउंड जिसमें आपकी वाइंडिंग लगी होती है वो जगह कहलाती है कोर। अब इसको मैं जो है ना आपको वीडियो की फॉर्म में दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि ये चीज क्लियर हो सके कि एक्चुअली में है क्या चीज ये। अच्छा, अब जिस तरह मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कोर के बारे में कि कोर क्या चीज होती है, तो एक फॉर सपोज एक ट्रांसफार्मर का है ओवरऑल कुछ इस तरह का है। ठीक है, अब इस ट्रांसफार्मर में जो आपका जो इंटरनल चीज है, जो पहले हमने चीज डिस्कस की थी वो टैंक क्या थी? ये आउटर जो भी चीज जो पूरा केस जो होता है उसका, जिस तरह मोबाइल की केसिंग होती है इस तरह समझोगे आपका जो ट्रांसफार्मर की केसिंग है जिसमें वो सारी अपनी चीजें अंदर रखी होती हैं, वो आपकी हो गई टैंक। उसके बाद आती है कोर। अब कोर क्या? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कोर क्या चीज है? कोर ये है चीज, मैं वीडियो से इसलिए कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की ताकि विजुअलेशन में आपको आसानी हो। अब ये जो हमारी कोर है, ये कोर होती है स्टील की बनी हुई। ठीक है, मोस्टली। ठीक, अब ये लेमिनेटेड होती है। इस कोर में आपकी वाइंडिंग लगी होती है, मतलब एक वाइंडिंग आपकी कुछ ये यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर को वाइंडिंग होगी, ये वाइंडिंग्स लगी होती है। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है? क्योंकि अब मिसाल लो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग लगी हुई है और यहाँ पे मिसाल लो सेकेंडरी वाइंडिंग लगी हुई है, तो जो इस क्योंकि अब हमें पता है कि करंट का जो फ्लो इसके आपके राइट एंगल थंब रूल के मुताबिक जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ यूं बनेगी। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, जो इसकी मैग्नेट जिसको फ्लक्स कह रहे हैं, वो इस लेमिनेटेड कोर से थ्रू पास होगा। ये देख रहे हैं आप? ठीक है, अब ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब ये जो आपकी जो कोर बनी होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि आपने शायद यकीनन कभी कभी जो छोटे ट्रांसफार्मर हम लैब वगैरह में यूज करते हैं या अपने पावर सप्लाई के लिए यूज किए होंगे, जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बनाया होगा, कभी इसको ओपन करने का आपको आपने हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? हेलो। जी सर आ रही है। ओके गुड। अच्छा, नेटवर्क का शायद कुछ इश्यू हो गया था। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कोर को। कोर में अब क्या हो गया कि ये जो आपकी जो है वाइंडिंग, इसको मतलब आप अगर नोट करेंगे तो ये एक साथ एक कोई ब्लॉक या कोई एक कंप्लीट आपके पास फ्रेम में नहीं होगा। ये अलग अलग जिस तरह पतले लेयर्स होंगे और उनको कंबाइन करके उसके ऊपर वाइंडिंग लगी होती है। इसको हम कहते हैं लेमिनेशन। लेमिनेशन क्यों कहते हैं? ताकि उसमें एडी करंट लॉसेस और जो कम और जो मैग्नेटिक जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस स्टील के इसमें फ्रेम में जो आप मेटलिटिक कोर है इसमें ही रहे, क्योंकि जो मैग्नेटिक